कहीं नहीं जा रही। देखो जाना होता तो कब की जाती, पर मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। आलू ऐसा नहीं कि हम अपनी नंद से अकेले काम करवा रहे हैं, हम भी हेल्प कर रहे हैं। खाया तो चाय के साथ बिस्कुट और काफी बिस्कुट और अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आज शब बारात की रात थी, रात भर इबादत करने के बाद मैंने अभी सहरी की है और सहरी करने के बाद मैं फ़ौरन बैठ गई रिएक्शन देने के लिए इस बगुड़ी की, क्योंकि जब मैं रोज़े रख लूँगी तो पता है क्या, फिर मैं इसको धो नहीं पाऊँगी और रोज़े में मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करना चाहती और रोज़े में ज़बान का भी रोज़ा होता है, तो इसलिए मैंने सहरी तो कर ली है लेकिन अभी टाइम है। तो इतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई कर लेती हूँ, जैसे कि शुरू में मैंने क्लिप्स भी शेयर किया है। बगोड़ी कह रही है इस व्लॉग में कि ऐसा नहीं है कि नंस है हम अकेले काम करवा रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी हेल्प कर रहे हैं। और ये बगोड़ी तो बड़ी काम काजू है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। बेचारी इतनी मेहनती है, इतनी मेहनत करती है सुबह से लेके शाम तक, ठुमके लगाने में, झूठ बोलने में, अपनी 12 चैनल को चलाने में और नारियल पानी पीने में, खाना बनते ही भगोड़ने में। भगवान को भी भूख नहीं जाता पता है। सबसे पहले ये भगोड़ी भगोड़ती है। ये तो है सनातनी, प्योर सनातनी। उन चाटुकारों पे लानत है जो इस भगोड़ी को सनातनी कहते हैं और भी सपोर्ट करते हैं, भाभी 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 करते हैं। और ये भाभी नचनिया भाभी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकती कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मुझसे जो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस 1% जो मेरे हेटर्स हैं, बाकी तो सब मुझसे प्यार करते हैं। पूरा हिंदुस्तान इससे प्यार करता है। पता है आप लोगों को, ये बड़ी खुशफहमी में रहती है। आखिर में ये अपने आप को वर्ल्ड फेमस जो समझती है। असल में ये केस क्या हाईलाइट हो गया, ये तो अपने आप को हीरोइन ही समझने लगी और हीरोइन के जो ठुमके हैं 2 साल से रुक के नहीं दे रहे हैं। वैसे ये ट्राई तो बहुत करती है, जो अदाएँ, जो एक्टिंग, एक्सप्रेशन, हाथ को लचकाना मचकाना, मतलब ये उम्मीद लगाती है ना कि काश कि कोई डायरेक्टर मुझे अपनी फ़िल्म में हीरोइन कास्ट कर ले। लेकिन बगुड़ी ये तेरी ख्वाब ही रह जाएगी। हाँ, लेकिन तुझे फ़िल्मों में कास्ट ज़रूर किया जाएगा, आएँगे डायरेक्टर, लेकिन वो फ़िल्में होंगी जो आम लोग फैमिली में बैठकर नहीं देख सकेंगे। पता है, जो समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस तरह की ऑफ़र ज़रूर तुझे आएगी, क्योंकि तू इसी लायक है। जिस तरह तूने अपना नाम बनाया ना, जिस तरह तू वर्ल्ड फेमस हुई है, तो तुझे इस तरह की फ़िल्मों की ही ऑफ़र आ सकती है। इसके अलावा तो कुछ सी भी फ़िल्मों की ऑफ़र नहीं आ सकती और हीरोइन भी तू ऐसे ही फ़िल्मों की बनेगी। अच्छा, ये जो नंद बैठी थी काले कौवे की बहन, जो इसके ही शक्ल की है, ये बात बार बार ये बगोड़ी कहती है। तो ये बड़ी कुकिंग मास्टर मतलब शेफ़ है और जो इसकी बड़ी बहन है वो तो मास्टर शेफ़ है। और ये जो यहाँ पे काम कर रही थी, आप लोगों को लग रहा है कि खिदमत कर रही है या फिर नौकरानी मुफ्त की मिली हुई है इस बगोड़ी को। और फिर उसके बाद जब ये सनातनी यानी टनाटनी बेबी पैदा करेगी बगोड़ी, तो उसके बाद इसकी बड़ी वाली मास्टर शेफ़ आएंगी इसकी ग़ुलामी करने के लिए। यहाँ पर ये बता रही थी कि हिंदुस्तान में नंदों को ग़ुलामी करवाई जाती है, इस तरह खिदमतें करवाई जाती हैं। तो फिर हमारा पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा नहीं है कि नंदे आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। ना ही हम काम करवाते हैं, ना ही हमसे हमारी भाभियाँ काम करवाती हैं। वो अलग बात है कि दिल बड़ा करके तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, दिल बड़ा करके हम कर देते हैं कभी कभी, लेकिन ये रिवाज नहीं है हमारे पाकिस्तान में कि लाजमी है कि बच्चा जब पैदा हो तो काम करने के लिए नंद आए। यहाँ काम करने के लिए अल्लाह ने इतनी औकात दी है सबकी कि हेल्पर रख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ सबकी लाइफ जो है माशाल्लाह से बहुत बिज़ी होती है। सब अपनी घरेलू लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि इतना टाइम नहीं होता है कि किसी के घर जाकर 40-40 दिन बहनें या नंदें काम कर सकें। और अब ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी के घर जाता नहीं है या कोई काम नहीं करता, इस तरह का रिवाज नहीं है। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ कोई किसी को नौकर बनाकर नहीं घर पर रखता है और ना ही कोई नौकर समझता है कि बस काम ही करने के लिए रोकना है। काम करने के लिए यहाँ हेल्पर जो है आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये मास्टर शेफ़ ने तो खाना बना लिया था और जो पुलाव बना रही थी ये लप्पू की जो बहन है, वो देख के ही समझ में आ गया था कि ये जो मीना फैमिली है ना, वाकई खाना बनाने और पकाने से ना इनका दूर दूर से
वास्ता ना रहा है ना कभी होगा। और भगोड़ी भी मिली वैसे ही, वो अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी पो वाला हिसाब है। लेकिन भगोड़ी की नीयत यहाँ पे बैठे बैठे भी बड़ी ख़राब हो रही थी। भगवान को भोग नहीं जाएगा, ये सबसे पहले इस पतीली से निकाल कर खाएगी, बल्कि बैठी भी थी इसलिए कि जैसे ही पके और फ़ौरन मैं खाऊं। तो ये नदीदी का जो नीयत है ना वो कभी भी नहीं भरेगा। तो भाई भगवान जी भी कहते हैं कि सबसे पहले तू इसी को दे दे, मैं खा लूँगा। तो ये हिसाब है इस सनातनी फैमिली का। इस वीडियो में मज़े की बात यह है कि दो औरतें आती हैं, बुज़ुर्ग हैं, उम्र इनकी इतनी दराज है, लेकिन आती हैं ये अंजलि का बच्चा देखने के लिए, क्योंकि इनको अहले महल्ले और टहल्ले से न्यूज़ मिली थी कि अंजलि का बेबी हो चुका है, यानी बेटी हो चुकी। तो यहाँ पे कह रही है कि नहीं, ये अफवाहें फैल रही हैं, ये गलत खबरें हैं, अभी कहाँ हुआ है बच्चा। ये बुज़ुर्ग औरतें आ तो गई थी और ऐसे ही नहीं आई थी, इनको खबर मिली थी तो आई थी। लेकिन यहाँ पे भगोड़ी इनको घुमाने में लगी हुई थी, यानी टोपी टाप कर रही थी, गोलमाल कर रही थी। फिर ये कह रही थी और बताओ तुम ठीक हो। किस तरह बात करती है, इसका अंदाज़ आप लोग देखिए बात करने का। इसका अंदाज़, इसका लहजा बिल्कुल कोठे वालियों जैसा है। कोठे में जिस तरह बात की जाती है सेम वही अंदाज़ लहजे से ये बात करती है। जैसे कि ये बुज़ुर्ग औरत है, इससे तमीज़ और दायरे से बात करनी चाहिए। खैर यहाँ पे कह रही है कि मैं ना जा रही हूँ कहीं, मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। क्योंकि ये बुज़ुर्ग जो औरतें हैं ये भी दिमाग से पैदल हैं, और कहते हैं ना कि बस क्या बोलूँ, अभी इनको बोलूँगी तो बुज़ुर्ग हैं, बोलना नहीं चाहिए। कि इन जैसी औरतें, इन जैसे लोग रघुपुरा के जो इस भगोड़ी को सपोर्ट करके अपने रघुपुरा में बैठा कर रखे हुए हैं, जब भी तो इन्हीं के सपोर्ट की बदौलत, इन जैसे लोगों की बदौलत उसने वहाँ पे अपने जड़ बैठा लिए, पंजे गाड़ लिए हैं। और अब जाहिर सी बात है इस भगोड़ी ने किए हैं इतने गोलमाल, सनातन नाम के धर्म को यूज़ करके इसने वहाँ के लोगों को मतलब ये बताया है कि मैं प्योर हिंदुस्तानी हो गई हूँ, मैं प्योर सनातनी हो गई हूँ। और जहाँ धर्म की बात आ जाए तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं दिमाग से पैदल, उनका जो दिमाग है वो काम करता नहीं है। तो फिर इसी वजह को देखते हुए लोग इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंसानियत को नहीं देख रहे ये लोग, ये देख रहे हैं कि ये भगोड़ी सनातनी हो गई है, अपना धर्म चेंज कर दिया, और बल्कि ये मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म में आई है। तो ये तो इनके लिए बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसी का ही ये लोग जश्न मनाते हैं और भगोड़ी को बहू मानकर वहाँ पे जगह देकर सर पर बैठा कर बैठे हुए हैं। लेकिन जो 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जो इसने गुलाम हैदर के साथ किया है, वो चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है किसी को। सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि ये सनातन धर्म में आ गई है। इस तरह के जहन के लोग जो है ना हिंदुस्तान में ही बसते हैं, और ये सारे काम हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि भगोड़ी ने उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने पंजे वहाँ पे गाड़ लिए हैं और अपने आप को वहाँ पर वर्ल्ड फेमस कर लिया। खैर चलिए, इस भगोड़ी का एक न एक दिन तो ज़रूर काम तमाम होगा और वहाँ की सरकार जो है वो नींद से जागेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं अपने 4 बच्चों के लिए कि हमारे जो 4 बच्चे हैं पाकिस्तानी मुस्लिम, उनको वापस करें। क्योंकि इस भगोड़ी ने अगवा करके रखा हुआ, और इस काले कौवे ने, जैसे कि ये आप वीडियो देखें, यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं शेयर किया। अच्छा, वीडियो नहीं शेयर करने की वजह ये है मैंने पिक्स लगाई है, और पिक्स क्यों लगाई है वो भी मैं बता रही हूँ अभी। पहले तो इस ख़राब नज़र वाले की नज़रें चेक करें, ये मुन्नी को किस नज़रों से देख रहा है। हफ्सी लग रहा है मुझे, यहाँ पे नीयत का बिगड़ा हुआ एक लड़का लग रहा है। कैसे भरोसा करें हम इस काले कौवे पे जिसकी नज़रें ही इतनी ख़राब हो। मुन्नी को किस तरह की ये तरबियत दे रहा है, और मुन्नी दिन रात इसके साथ चिमटी होती है। मैंने क्लिप्स लगाए हैं किस तरह मुन्नी इस पे चिमट रही है, ये मुन्नी के साथ है। और पता है ये वाली व्लॉग्स इसने क्यों जानबूझकर शेयर किया। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी अपने शब ऑलराउंडर चैनल पर, और मैंने कहा था कि बच्चों से दूर रहना, कि तू सारे जनानियों वाले घर के काम करना, लेकिन बच्चों के काम तू नहीं करना, बच्चों को टच भी नहीं करना, और बच्चों के काम भगोड़ी को देना करने के लिए, लेकिन तू खबरदार बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो उसके जवाब में ये व्लॉग शेयर किया गया है, और ये व्लॉग्स में ये बताने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, ये भगोड़ी और ये काला कौवा, कौवा बिरयानी, कि तुम लोग जितना बोलोगे उससे ज़्यादा हम बच्चों को छू कर दिखाएंगे। ख़ास के इस भगोड़ी ने इस काले कौवे के साथ वीडियो बनवाई ख़ास के कि मुन्नी के साथ तू वीडियो बना और दिखा कि मुन्नी को छू रहा है, तो प्यार कर रहा है, बाहर ले जा रहा है।
अच्छा, ये वाली क्लिप्स यहाँ पे आप देखें जो मैंने तस्वीर लगाई हुई है, यहाँ पे ये काला कौवा कबाब बिरयानी, ये चमार जो है इशारा कर रहा था मुन्नी को कि मुझे यहाँ पर किस करो, लेकिन मुन्नी जो है वो मासूमियत में अपनी बातों में लगी हुई थी। हालांकि ये बात इसको सिखाई गई थी मुन्नी को कि ऐसे बोलूँगा तो तुम यहाँ पे किस करना, वो इशारे कर रहा था, लेकिन मुन्नी ने इग्नोर करते हुए अपनी बात जारी रखी क्योंकि उसको जाना था वो पपी के पास यानी टाइगर के पास। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, बच्चों में तो मासूमियत होती है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी गंदगी की इंतहा देखिए आपके ऑन कैमरामैन आखिर भगोड़ी ही तो होगी ना, भगोड़ी बना रही होगी वीडियो, और ये वाले इशारे ये काला कौवा कर रहा था कि मुझे यहाँ पे किस करो, लेकिन वो बच्ची नहीं करती क्योंकि वो मासूम सी प्यारी सी बच्ची अपने बातों में लगी हुई थी। बड़ी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से बातें करती हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इन मासूम बच्चों को जल्द से जल्द उसके अपने बाप से मिला दे, जो असल बाप है, जो रियल बाप है। ये काला कौवा का कोई रिश्ता नहीं इन बच्चों से बनता है, नाजायज़ रिश्ता इस भगोड़ी ने बनाया हुआ है, ना महरम रिश्ता है। बच्चों को तो टच भी नहीं करने की इजाज़त है, लेकिन देखिए यहाँ पे वीडियो बनाकर हमें मज़ीद हाइपर करने की और गुस्सा दिलाने की एक नाकाम सी कोशिश की गई है। हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है भगोड़ी तुझ पे। लानत देने को दिल कर रहा है कि 1000 बार भी तुझे लानत दी जाए ना तो वो भी कम है। आज की बाबरकत रात के सदक़े मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तुझे वो सज़ा दे कि ज़िंदगी भर तू इबरत बनकर दुनिया वालों के सामने रह जाए। क्योंकि जब तुझे अपने मासूम बच्चों की फ़िक्र नहीं है, ख़याल नहीं है, सिर्फ अपनी अय्याशी के चक्कर में तूने बच्चों को एक ऐसे गंदे इंसान के हवाले कर दिया है जो बच्चों को बैड टच करता है। इन बच्चों को तो बैड टच गुड टच के बारे में बिल्कुल भी नहीं तूने सिखाया है। अब ये जो काला कौवा दिन रात मुन्नी को साथ लटका रहता है, मुन्नी को अपने साथ लटकाया रहता है, इस मुन्नी को क्या तरबियत दे रहा है ये काला कौवा, क्या समझा रहा है, मुन्नी के जहन में क्या गंदगी डाल रहा है। वो बड़ी होगी वक्त के साथ साथ, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कि इस वीडियो में ये अकेले मुन्नी को लेके बाहर निकलता है, और किस जगह आप जगह देखें, ये कितने सुनसान जगह है, किस जगह पे ये लेकर मुन्नी को आता है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुन्नी के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है कुत्ते के नाम पर, और मुन्नी यहाँ पर मासूमियत से पपी को दूध पिलाने में लगी हुई है। और इसकी नीयत आप देखें, पता नहीं कितने टाइम तक मुन्नी के साथ ये यहाँ पे था, उसके बाद कब ये घर गया होगा, कितनी टाइम तक मुन्नी को यहाँ पे बैठकर क्या क्या सिखाता रहा होगा, क्या करता रहा होगा, अल्लाह ही जानता है। इसीलिए तो फिर हम आवाज़ उठाते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। बच्चे कैसे, ये भगोड़ी एक नामालूम समझे बेगाना है ना, अगर 2 साल हुए हैं वहाँ पे इस भगोड़ी को गए हुए, तो ये जो लप्पू है ये बच्चों का सगा तो नहीं हो सकता, ये सगा खून नहीं है, सगा कोई रिश्ता नहीं है, एक इनलीगल रिश्ता अनजान जगह, और ये भगोड़ी किस तरह इस लप्पू के हवाले कर सकती है। अच्छा, मैंने कहा था ना कि मैंने यहाँ पे पिक्स क्यों लगाई है, वीडियोस ज़्यादा नहीं लगाई, मैंने पिक्स लगाने की कोशिश की है, और ये इसलिए मैंने किया है कि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है कि बच्चों की अगर वीडियो ज़्यादा शेयर करो, मतलब मेड फॉर किड्स नॉट मेड फॉर किड्स की बात करूँ तो यहाँ पे कमेंट्स जो है यूट्यूब ऑफ़ कर देता है वीडियो के, और जब कमेंट्स ऑफ़ होते हैं तो व्यूज़ भी गिरा देता है, यानी इम्प्रेशन जो है वो गिरा देता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने वीडियो को एक पिक्स की सूरत में लगाकर रिएक्शन देने की कोशिश की है। बस दुआ कीजिए कि यूट्यूब जो है कमेंट्स नहीं ऑफ कर दे।